जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल बीसफुल हीलर में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में सभी आगे बढ़ रहे होंगे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। तो आज का जो हमारा विषय है कि दिव्य शक्तियाँ आपको कुछ देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आए तो भगवान से अरदास लगा दीजिए करें कि आपको भगवान आपको सही ढंग से, सही तरीके से आपको मार्गदर्शन दे सकें और आपको एक सही राह आपको मिल सके। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से कि दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बताना चाहती हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आप भी भगवान से प्रे कर सकते हैं। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप भगवान से प्रे कर सकते हैं कि आपको वो मार्गदर्शन दें। क्या बताना चाहती हैं दिव्य शक्तियाँ। हो सकता है आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आप भगवान से जुड़े हुए हो, धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हो। तो आपको जब धार्मिक चीज़ों से, भगवान से जुड़ा हुआ इंसान होता है तो थोड़ा जब शुरुआत में उसको कन्फ्यूजन होता है तो दिव्य शक्तियाँ उसके आसपास घूम रही होती हैं। उसको एहसास भी होता है कि कोई न कोई तो है जो मेरे आसपास आजू बाजू घूमता हुआ दिख रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि आपको तो कुछ दिव्य शक्तियाँ इसीलिए बताना चाहती हैं कुछ, या कोई आप डिवाइन बीइंग्स हो इसीलिए आपको दिव्य शक्तियाँ आपको कुछ बताना चाहती हैं। तो चलिए, अब हमने सारे कार्ड सफल कर चुके हैं। अब हम कार्ड निकालते हैं। राधे राधे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहती हैं दिव्य शक्तियाँ आपको। टू ऑफ सोर्स, द हाई प्रीस्टेज, द हैंडमैन। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है जजमेंट, इसके जस्ट नीचे ही है। मुझे लेने का मन हो रहा है तो मैं ले लेती हूँ इसको। द स्टार, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक है नाइट ऑफ सोर्स। तो चलिए हम जोड़ी के साइन बता देते हैं पहले। वर्गो है, लिब्रा है, वर्गो है, अर्थ एलिमेंट्स है, वाटर एलिमेंट्स है, यहाँ पे एयर एलिमेंट्स है, फायर एलिमेंट्स भी है, यहाँ पे एयर है, अर्थ है। अर्थ यानी कि अर्थ एलिमेंट्स जो है ज़्यादा आया है यहाँ पे निकल के। तो अर्थ यहाँ पे परमानेंटली आप यहाँ पर निकल के आया है अर्थ एलिमेंट्स। फायर भी है। ऐसे तो ये वीडियो टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए तब भी ये आपके लिए है। उसी वक्त की सिचुएशन से आपसे ये मैच करेगी। इसका कोई टाइम नहीं होता, कभी भी आपके सामने आ सकती है। तो ये टाइमलेस है, इसीलिए आपको पहले ही बोल दूँ मैं आपको, जो भी चीज़ आपसे मैच हो उसी को आप लें, नहीं तो आप जाने दें। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिव्य शक्तियाँ जो आपको बताना चाह रही हैं कि आप जिस भी रिश्ते में हो, जिस भी कार्य में हो, या आपके पैसे लेन देन का काम हो, या कोई आपके रिश्ते का मैटर हो, तो आपको यहाँ पर दिव्य शक्ति आपको क्या बताना चाह रही हैं कि आपको अपनी बातों को एकदम क्लियर बोलना चाहिए। आपको सही तरीके से आपको उनके अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। चाहे आपका काम हो, चाहे आपका घर हो, परिवार हो, चाहे आपकी मित्रता हो, चाहे कुछ भी हो। तो दिव्य शक्ति आपको ये बताना चाह रही हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में हो,
लेकिन वहाँ पे सच बोलना ना भूलें। जब आप परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं तो भगवान आपसे कभी भी उम्मीद नहीं करते कि आप झूठ का सहारा लो। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे आपको हमेशा क्लियर आपको अपनी बातों को रखना है सबके सामने, चाहे आपका लॉस हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन परमार्थ में जब चलते हैं हम, तो हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और जब सच्चाई सामने आएगी, जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में हो, वहाँ पे आपको अपनी आँखों से पट्टी हटानी है। टू ऑफ सोर्स, अपनी सोच को एक नई दिशा देनी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, दिव्य शक्तियों का ये संदेश है कि अपनी सोच को बदलो। जो आपकी सोच है, जो चीज़ आपकी है नहीं, उस पर भी आप अपना हक जताओ। इस संसार में सच पूछिए तो इंसान का कुछ भी नहीं है, खुद का शरीर भी नहीं है, खुद की आत्मा भी नहीं है। तो उसको यहाँ पे यही सोचने की आवश्यकता है कि जब अपना कुछ भी नहीं है तो फिर अपना हक क्यों जताना। तो आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। आप इस वक्त हो सकता है बिल्कुल आप हैंडमैन की सिचुएशन में हो, आप बिल्कुल स्टक हो, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्टक हो रहे हो, आप कन्फ्यूज्ड हो कि आपको क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मनी वाइज या मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लोन किसी का कोई भरना है, कुछ भी करना है आपको, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एलिमेंट्स जो है परमानेंट निकल के आया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको अर्थ से जुड़ने की आवश्यकता है। जिस वक्त आप अर्थ से जुड़ोगे, हर व्यक्ति को अर्थ से जुड़े रहने की आवश्यकता होती है। नहीं तो हवा में जो उड़ते हैं, जो लोग हवा में, क्योंकि दो पहले ही कार्ड सोर्स के आए हैं, हवा जो सोच को बताती है, मतलब हवा में जो उड़ते हैं उनके सामने ये परेशानी, ये सिचुएशन है। ये टू ऑफ जो सोर्स का कार्ड है यही बताता है। टू नंबर चंद्रमा का होता है। तो यहाँ पे कई बार टू आया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टू आया है, मन का कारक जो 2 नंबर होता है, मन का कारक होता है। तो यहाँ पे आपको अपने मन को, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो 1 बार 2, ये 2 बार और 3 बार 2, और यहाँ पे 20। तो यहाँ पे 20 अगर जीरो न्यूमरोलॉजी में कोई मायने नहीं रखता, तो यहाँ पे हम 2 ही मानेंगे। तो यहाँ पे भी 2, तो 4 बार यहाँ पे 2 आया है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो। आपको उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और द हाई प्रीस्टेस, आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो भी आपको आपके अंदर नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी की हाई पावर है, इंट्यूशन आपकी हाई है, आप जानते हो। ये देखो हैंडमैन जो सिचुएशन में इंसान है, इसके ऑरा जो है येलो कलर का है। तो आप ये जानते हो कि कैसे परिस्थितियों से जो आप स्ट्रिक्ट सिचुएशन में हो, उससे कैसे आपको निकल सकते हो। परमात्मा का रास्ता अपनाकर आप इस सिचुएशन से आप निकल सकते हो। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है आपकी दिव्य शक्तियों की तरफ से। जो भी आप सिचुएशन में हो, आपको क्या करना है, आप ये जो चंद्रमा का 2 नंबर का कार्ड आए हैं, कई बार आया है 2 नंबर। तो यहाँ पे भी देखो 2 नंबर है। तो आपको क्या करना है, ऐसा व्यक्ति बनना है आपको जो चंद्रमा को भी आपके जैसे ये व्यक्ति है हाई प्रेस्टेज, जब आप हाई एनर्जी में आते हो, हाई पावर में आते हो, तो चंद्रमा को भी मात देते हो। चंद्रमा को इसने अपने पैरों के नीचे दबा रखा है। तो इसका मतलब है इसने अपनी 5 इंद्रियों को बस में कर रखा है। क्योंकि जब तक इंसान अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कोई भी इंद्रिय उसकी कंट्रोल में नहीं आती। तो यहाँ पे आपको अपने मन पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है सभी, तभी आपको एक फ्रूटफुल, यहाँ इसके आसपास सभी देखो कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, फ्रूट हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ वाइट है। तो आपको दोनों को ही जानना है कि ब्लैक भी अच्छा है और वाइट भी अच्छा है। कोई भी चीज़ इसमें से बुरी नहीं है। रात भी अच्छी है तो दिन भी अच्छा है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बिना रात के दिन अधूरा है, दिन के बिना रात अधूरी है। तो जब तक रात नहीं आती तो इंसान को कैसे नींद आएगी, कैसे आराम मिलेगा। यहाँ पे ये समझो, आपको इस वक्त आपको दर्द है, परेशानी है, कोई भी पास्ट की चीज़ों को आप बार बार याद करके रिग्रेट करते हो। पास्ट की चीज़ों को आपको बार बार याद नहीं करना है।
यहाँ पे आपसे ये बोल बोल रही हैं दिव्य शक्तियाँ। तो आसपास आपके घूम रही हैं, आपको पता ही नहीं है, आप उन पर नज़र नहीं कर पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो उसको। जब डिवाइन के रास्ते पे इंसान चलता है तो हर परिस्थिति को समझ के चलना चाहिए उसको। यहाँ पे 2 सिचुएशन है, बैलेंस आपको बनाना है। यहाँ पे बैलेंस अब जब बनाओगे 2 सिचुएशनों को आप एक बराबर करके चलोगे, तभी आपको यहाँ पे आपका कंट्रोल में हो पाएगा बैलेंस करने की। चाहे आप भक्ति रास्ते पे हों, चाहे आप परिवार में आप मेल नहीं खा पा रहे हों, तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अपने मन को समझो पहले कि आपका मन चाहता क्या है, क्या चाहता है आपका मन। आपका मन जो चाहता है उस पे आप काम करो। हर इंसान का, हर व्यक्ति का मन अपने आप ही खुद ब खुद उसको इंट्यूशन देता है, उसको बताता है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। लेकिन हम चलना ही नहीं चाहेंगे उस पे, तो इसमें भगवान भी क्या कर सकते हैं। भगवान हर जगह होते हैं, हर तरह से वो आपकी मदद करते हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझो तो भगवान क्या कर सकते हैं इसमें। तो आपको यहीं पर समझना है। इस स्टकनेस से आप कैसे बाहर निकलोगे, ये आपको यहाँ पर जानने की आवश्यकता है। कैसे आपको परमात्मा का रास्ता मिलेगा, ये देखो। आपने ही इस रास्ते को चुना है। जो ये रास्ता आप जो जी रहे हो ज़िंदगी, आप खुद आपने ही चुना है। क्योंकि जब तक इंसान को दुख नहीं दिया जाता तब तक वो परमात्मा से जुड़ता नहीं है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट, जो कि ईश्वर आपको एक कब्रों में से आपको निकाल रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं कि चलो उठो, अब आपका समय आ गया है धरती पे जाने का। और धरती पे जाके आपको क्या करना है, आपको कन्फ्यूजनों में नहीं गिर के रहना। आपको कन्फ्यूजनों से निकलना है और खुद को निकालना है, फिर दूसरों को भी निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये आया देखो द स्टार। तो आपको अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है जहाँ पर भी है, तो आपको वहाँ पे बैलेंस, रिलेशन हो सकता है, रिलेशन में यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है। स्पिरिचुअलिटी में हीलिंग करनी है आपकी। जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, आपकी दिक्कतें हैं, आपको ही पता होगा वो तो, किस चीज़ में आप स्टक हो, किस चीज़ में आप उल्टे टंगे हुए हो, किस चीज़ में आप हैंडमैन की सिचुएशन में हो, तो आपको ही पता होगा ये तो। लेकिन यहाँ पे जो जो संदेश दिया जा रहा है वो दिव्य शक्तियों की तरफ से है, जो आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। आपके आसपास हैं दिव्य शक्तियाँ, आपको उनको महसूस करने की आवश्यकता है। हर पल हर क्षण दिव्य शक्तियाँ आपको कोई ना कोई संकेत देती हैं, ताकि उसके माध्यम से आप उसको समझो। लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करने के बजाय उसको झूठा, ये मेरी सोच है, ये कह के आप उसको छोड़ देते हो, ये मेरी सोच है। तो यहाँ पे आप उसको, जब यूनिवर्स की, आप डिवाइन शक्तियों की, जब आप संकेतों को नहीं पहचानते, तो वहीं पर आपको कन्फ्यूजन में डाला जाता है, हैंडमैन की सिचुएशन में डाला जाता है। ऐसा व्यक्ति बनो जो चंद्रमा को भी अपने पैरों में दबा ले। कोई भी बात हो, कोई भी दर्द हो, उसको किसी से मत कहो। आप ये विश्वास रखो भगवान पे कि आपको भगवान से कहना है, जो कुछ भी कहना है भगवान से कहना है। इंसान को कहने से कोई नहीं समझेगा, इंसानों से आप कहोगे तो आपको समझेंगे नहीं। हो सकता है आप दर्द में हो, लेकिन दूसरों को आप बहुत अच्छे लग रहे हो, उनको लग रहा है कि आपके कोई दर्द ही नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप तो वैसे ही ड्रामा करते हो, आप वैसे ही नाटक करते हो। तो यहाँ पे यही दिव्य शक्तियाँ आपको बताना चाह रही हैं कि जो दर्द तुमको महसूस होता है वो किसी और को नहीं होगा। कांटा अगर आपके लगा है तो दर्द तो आपको ही होगा ना, दूसरे कहाँ उसको महसूस करेंगे। तो यहीं पे आपको समझने की ज़रूरत है। दिव्य शक्तियाँ आपको यही बताना चाह रही हैं। और पास्ट की चीज़ों को, आप पास्ट में जो लॉस हुआ है, आपके साथ जो गलत हुआ है, आप उसको बार बार सोचते हो, उस बार बार पास्ट की चीज़ों को सोचना, बार बार पास्ट की चीज़ों में जाना, तो ये आपको दिव्य शक्तियाँ बता रही हैं बार बार आपको पास्ट की चीज़ों में नहीं जाना है। क्योंकि पास्ट की चीज़ें जो होती हैं, क्या कभी हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा भी होता है। जब हम बहुत बुरी बैड चीज़ को सोचते हैं तो हमारा आने वाला कल भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जो भी हुआ हमारे साथ, ये समझ के ये सोचो कि उस सिचुएशन से हम उस वक्त हम कैसे निकले और अब हमें कैसे निकलना है। हो सकता है उस वक्त आप परमात्मा का नाम से आप जानते भी ना हो कि आप परमात्मा का नाम लेके निकले, लेकिन फिर भी आपको उस परेशानी से, उस परिस्थिति से परमात्मा ने निकाला। आज आप इस पोजीशन पे हो कि आप एक हाई प्रेस्टीज हो, आप एक हाई पोजीशन पे हो, आप परमात्मा से जुड़ चुके हो, आप एक डिवाइन शक्ति हो।
आपको ये पता चल गया है कि कुछ तो है, मेरी आत्मा को कुछ तो करना है, जिसकी वजह से मैं इतना तड़पता हूँ, इतना दुखी रहता हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे, ये देखो आपने खुद ही चुना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो सोल हैं, डिवाइन सोल हैं यहाँ पे जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तभी डिवाइन इनको धरती पे भेजते हैं कार्य करने के लिए, ताकि आप जैसे भगवान आए थे, स्वयं भगवान का ही आप ले लो, भगवान स्वयं आए थे कि आपको कैसे, तो भगवान ने भी जब राज्य तिलक होने को जा रहा था तो वो उनको वनवास दिया गया, तो कैसे दिव्य शक्तियों ने खेल खेला, ये आप सब जानते हो। तो यहाँ पे ऐसे ही हर व्यक्ति जो आ रहा है, डिवाइन काम लेके आ रहा है, डिवाइन का जो कार्य लेके आ रहा है धरती पे, उसको ऐसे ही पहले उसको तोड़ा जाएगा, फिर भगवान ही उस सिचुएशन से हमको निकालते हैं। ये जानते हुए आप ये जानते हो इंट्यूशन पावर आपकी हाई है, ये आपको दिव्य शक्तियाँ बोल रहे हैं। आपको हर पल हर क्षण आपको दिव्य संदेश दिए जाते हैं, आपको समझने के लिए, आप समझ जाओ। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लास्ट जो मैसेज है दिव्य शक्तियों का वो ये है कि अगर आपको स्टकनेस से आपको बाहर होना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग आपको नहा धोकर आपको बैठ जाना है भगवान के सामने, अपना एक आसन करना है, अलग आसन पे बैठना है। कोई भी उस आसन को यूज ना करे आपके अलावा, आपको ये करना है बस। और सुबह भगवान के सामने ठाकुर जी की आप सेवा अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ले लें। ठाकुर जी की सेवा ज़रूर लेनी चाहिए सबको। तो यहाँ पे जो हमारे कृष्ण हैं वही हमको सब हर आशा तृष्णा से सबसे निकालते हैं, काम क्रोध मोह से सबसे हमको जो निकालते हैं वो हमारे ठाकुर ही हैं। तो आपको यहाँ पे और उन्हीं का नाम जप करना है, उन्हीं के नाम जप से चलना है, उन्हीं का गुणगान करना है। यही चीज़ें आपको स्टकनेस से बाहर निकाल सकती हैं आपको। इस तरह से आप अगर रोज़ाना करोगे तो आपकी हीलिंग आपको मिलेगी और आपको एक शांति का अनुभव होगा। जो आप पीछे की चीज़ों को आप बार बार सोचते हो कि ये मेरे से हो गया, अब मेरे से ये कैसे करूँगा, मैं इसको कैसे करूँगा। कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीछे हो गया जो अब नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप पीछे की चीज़ों को बार बार ना सोचो, यही आपको दिव्य शक्तियाँ बोलना चाह रही हैं। तो और ये है, जैसे देखो ये बॉटम डेक का कार्ड आया था, नाइट ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये लास्ट में जो आपको मैं बता रही हूँ, एक कार्ड और बता देती हूँ कि आपको जब आप इस सब चीज़ पे काम करोगे तो इस तरह से एक उड़ान यूनिवर्स की तरफ उड़ान भरोगे। आप किसी पर भी रुकने वाले नहीं हो। आप उस वक्त यूनिवर्स की तरफ आप उड़ान भरोगे अपनी। यूनिवर्स के अलावा और कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ठाकुर जी की सेवा में हो तो आपको ठाकुर जी के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया प्रीतम की आप सेवा में हो तो इनके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आपको ऐसे बन जाओगे, ऐसे व्यक्ति बन जाओगे आप। आपको पता चल जाएगा, पूरी डिविनिटी आपके अंदर है। वो आपके जो बाहर निकल के आएगी, वो कैसे आएगी, मेडिटेशन से, नाम जप से आएगी वो। तो यहाँ पे यही आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपको समझ में आ नहीं रहा है। तो दिव्य शक्तियाँ हर क्षण हर पल आपको बता रही हैं या किसी भी माध्यम से आपको बताती हैं, तो आपको वहाँ पे आप समझने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को ऐसे ना समझें कि ये वैसे ही है, झूठ है। तो किसी भी संदेश को, किसी संकेत को आप ऐसे ही ना समझें। तो चलिए लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।